बारिश, सारा छाता गीला हो गया, कपड़े भीग गए। अरे यार फर्श भी गीला हो रहा है और ये कमरा इतना खाली क्यों है? ना भैया ना भाभी। अरे भाभी, भाभी, भाभी। कौन? श्याम, क्या बात है? अरे भाई पहले इधर तो आओ, फिर बताता हूँ क्या बात है। तुम्हें भी आकर इस तरह आवाज देने की जरूरत पड़ती है? इस तरह पुकार रहे थे जैसे किसी पराये घर में आए हो। अरे भाई पराये तो लगता है, आपने आने के बाद घर का नक्शा ही बदल दिया। वरना पहले तो ये कमरा वैसा था जैसे इस वक्त मेरा कमरा है ना। जूतों को छोड़कर हर चीज या तो चारपाई पर है या मेज पर। खड़े गांव से आए हो जो खड़े खड़े ही बात करोगे, बैठोगे नहीं? छाता बाहर रख दो, सारा कमरा भिगो रहे हो। फिर बैठ कर आराम से बात करेंगे। अभी तुम्हारे भैया आते ही होंगे, मैं चाय बना देती हूँ। चाय? सिर्फ चाय? भाभी इतना अच्छा मौसम है, आप सिर्फ चाय बोल रही हो? नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ चाय नहीं पीऊंगा, हरगिज नहीं। ये सुहाना मौसम पहले गैली में छोड़ाओ, सारा फर्श गीला कर रहे हो। भाभी मैं क्या कहता हूँ। क्या बात है? छाता तुमने फिर से ले लिया। मैं कहती हूँ तुम तो बस। अरे 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 भाभी बात तो सुनो। बाद में एक ही बार में आके रख दूंगा। अभी भाग कर जाकर कुछ चाय के साथ खाने के लिए ले आता हूँ। सूखी चाय में ना मजा नहीं आएगा। फिर वही खाने की बात। कोई ऐसा भी वक्त होता है जब तुम्हें खाने की बात नहीं सूझती। अच्छा चलो जाओ, मगर लाओगे क्या? आप जो बोलो मैं ले आऊंगा। इस वक्त तो गरम गरम कचौड़ियां मिल रही होंगी, समोसे मिल रहे होंगे। और और क्या? और और आप जो बोलो सब मिल जाएगा। बरसते पानी में जाओगे तो कोई अच्छी चीज ही लाओ। समोसा कचौड़ी क्या खाओगे? अच्छी चीज? अच्छी चीज क्या हो सकती है? अच्छा जाओ, 4-6 अंडे ले आओ, मैं तुम्हें अंडे का हलवा बना देती हूँ। क्या अंडा? भाभी क्या बोल रहे हो? इस घर में अंडा नहीं बनता। आप जाओ, आप कुल्ला करके आओ, आपका मुंह भ्रष्ट हो गया। क्या बात करते हो? यहाँ रोज सुबह अंडे का नाश्ता होता है। तुम्हारे भाई साहब ने बिजली का स्टोव किस लिए ला कर रखा है? माँ जिस तो कहा था कि इसमें बैटरी लेनी होती है, रसोई घर से बनाकर लाने में ठंडी हो जाती है, इसलिए 16 रुपए खर्च किए हैं। माँ जी तो बहुत बोली हैं, झटपट मान जाती हैं। कोई इनसे पूछे कि स्टोव तो बैटरी के लिए लाए हैं, मगर ये फ्राइंग पैन किस लिए लाए हैं? इसमें क्या दूध गर्म होता है? संयम 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 भाभी। 2-4 दिन जो ये अंडे बन गए ना, तो सारा घर गंगा स्नान हो जाएगा। भाई तुम लोगों की ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। अगर खाना ही है तो उसमें छिपाने की क्या बात है? सबके सामने खाओ। माँ जी नहीं खाती, इसलिए रसोई घर के बजाय कमरे में बना लेते हैं। और अंडे में जीव कहाँ होते हैं? जैसा दूध वैसा अंडा। हरी 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 हरी, फिर वही बात भाभी। आप ना मरवाओगे मुझे। आपसे तो कोई कुछ कहेगा नहीं, हर कोई सब कुछ मेरे मत्ते ही मर देगा। लेकिन मैं तो मुकर जाऊंगा भाई। और बताओ वैसे मैं ला रहा हूँ कितने अंडे लाने, मैं आपके रिस्क पे ला रहा हूँ, ठीक है ना? और कितने अंडे लाऊं, 4 कि 6? अब ला ही रहा हूं तो फिर एक आध मेरे कमरे में भिजवा दीजिएगा। अच्छा, तो ये बात है। आप अपने कमरे में। भाभी भाभी फिर कहता हूँ, नाम मत लो। हमारे कमरे में ना स्टोव है ना फ्राइंग पैन, जो कोई बात साबित की जा सके। कच्चा लाते हैं और कच्चा ही खाते हैं। सुबह की जो दूध की तलब होती है कमरे में ही पूरी हो जाती है। रखने खाने का पूरा इंतजाम है। लेकिन अब आप बोलो कि जाके माँ के सामने सब हाजिर कर दें, तो नहीं भाई नहीं। हमें अपनी अम्मा से ही प्यार है और अपनी खुराक से भी। बहुत अच्छी बात है ना, अम्मा की रसोई के बर्तन रोज ब्रश करते हो। ये अच्छा प्यार है। देख लेना, कल से तुम्हारे दूध का गिलास अलग ना रखवा दिया तो। हाँ 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 हाँ, रखवाओ, हमारा दूध का गिलास अलग रखवाओ। और हम ये यहाँ से फ्राइंग पैन उठा लेते हैं। हाँ, क्या बोलती हो? अगर चाहो तो समझौता अभी भी हो सकता है। आप अपना ये शोर मचाना बंद करो, मैं लेके आता हूँ आधा दर्जन अंडे। और देखो इस समझौते की खुशी में पैसे भी अपनी जेब से ही खर्च रहा हूँ। चलो फिर चल रहा हूँ, टाटा। अच्छा सुनो, आते समय थोड़ी किशमिश भी ले आना। ठीक है।
तब तक आप अपना ये चाय का पानी गर्म करो, आते ही एक प्याली पीऊंगा। अब जा रहा हूँ। ठीक ठीक है। इस घर में आकर भी मैं यहाँ की सी हुई जा रही हूँ। 2 दिन से कपड़े प्रेस ही नहीं किए। सांप के कपड़े का ये ढेर तो कभी ठीक ही नहीं होगा। लो, मैं कपड़े और टाइयाँ कुर्सी पर टांग नहीं देती, अब सारे कपड़े खूंटी पर। एक पुराना मोजा भी कोई खूंटी पर टांगने की चीज होती है। अच्छा हाँ, मैं शाम के आने से पहले पहले चाय का पानी तो रखूं। राधा दीदी, ओ राधा दीदी, दरवाजा बंद करके क्या कर रही हो? जरा खोलना, मुझे अंदर से पानी तो लेने दो। रुको रुको, खोलती हूँ। क्या बात है जीजी, अभी सांझा भी नहीं हुई और तुम दरवाजा बंद करके पड़ गई। मैंने सोचा कि कहीं जेठ जी ना आ गए हो। आज दोपहर से ही शरीर कुछ टूट सा रहा है। मैंने कहा कि थोड़ी देर लेट लूं, फिर उठकर रोटी वोटी का धंधा करना होगा। ये लेटने का वक्त थोड़ी है जीजी, बैठो, मैं चाय बना रही हूँ, अभी सब लोग चाय पियेंगे। ये भी दफ्तर से आने वाले ही होंगे। बैठो, मैं उधर से पानी लेके आती हूँ। क्या बात है वीना, अपने आप ही हंस रही हो? हंसने की बात थोड़ी है जीजी, ये देखो तुम्हारी चंद्रकांता। अरे दो मुझे वो। छीना झपटी में नहीं दूंगी जीजी, ऐसे मांग लोगी तो दे दूंगी, मगर इसमें इतना छिपा कर पढ़ने की क्या बात है। मैंने तो चंद्रकांता, चंद्रकांता संति और भूतना सब पढ़ रखी है। जब हम मिडिल में थी तो स्कूल की लाइब्रेरी से लेकर पढ़ी थी। इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि इसे तकिए के नीचे छिपा कर रखा जाए और दरवाजा बंद करके पढ़ा जाए। ना भैया ना, हम माँ जी के सामने ऐसी चीज कभी नहीं पढ़ सकते। कोई बुरी बात चाहे ना हो, मगर माँ जी देखेंगी तो क्या सोचेंगी। रामायण नहीं, महाभारत नहीं, दिन भर बैठ के ऐसे ही किस्सा पढ़ा करती है। और हम पढ़ते भी कहाँ हैं। हमको तो कौशल्या भाभी ने जबरदस्ती दे दी तो हम उठा लाए, नहीं तो हम ऐसी चीज कभी नहीं पढ़ते। दिन भर के काम धंधे से फुर्सत लगे तब कुछ पढ़े भी। ये तो कौशल्या भाभी हमारे पीछे पड़ गई कि जरूर पढ़ो, नहीं तो क्या। तुम जानो, इस घर में ये सब चीजें पढ़ेंगे तो जान नहीं निकाल दी जाएगी। ये तो मैं भी कहती हूँ जीजी कि जरूर पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। जरा बचकाना टेस्ट की जरूर है, मगर हाँ भाई, अब हम तुम्हारी तरफ पढ़े लिखे तो है नहीं। मेरा मतलब यह थोड़ी है जीजी, मेरा मतलब तो यह है कि तुम रामायण महाभारत पढ़ने वाली, तुम्हें ये किताब जरा बचकाना टेस्ट की मालूम होगी। यह बात तो है ही, मगर सच कहूं भी ना, इसमें भी तो शूरवीरता की ही कहानी है। जिस प्रकार भगवान राम सीता के लिए वन में मारे मारे फिरते हैं, उसी प्रकार वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के लिए तिलिस्म के अंदर घूमता फिरता है। और जिस तरह भगवान राम समुद्र लांघकर सीता का उद्धार करते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह तिलिस्म तोड़कर चंद्रकांता का उद्धार करते हैं। तिलिस्म तोड़ना बल्कि समुद्र लांघने से ज्यादा मुश्किल काम है। अच्छा एक बात बताओ वीना, तुमने तो पूरी कहानी पढ़ी है ना? अंत में वन कन्या का क्या होता है? कोई वीरेंद्र सिंह से उसका ब्याह हो जाता है? मेरा दिल तो कहता है कि हो जाता है। हाँ हाँ, जरूर हो जाता है। और चंद्रकांता के साथ? उसके साथ भी हो जाता है। दोनों के साथ हो जाता है? हाँ भी और नहीं भी। हाँ भी और नहीं भी, ये कैसे? यही बता दिया तो फिर पढ़ना क्या रह गया। जब पढ़ लोगी तो अपने आप पता चल जाएगा। ये किताब ले लो, मगर अब से दरवाजा बंद करके पढ़ने नहीं दूंगी। रात को जब सब लोग सो जाएंगे तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ना। मैं भी कई दिनों से सोचती थी कि रात को तुम मोमबत्ती जलाकर क्या करती रहती हो। अच्छा अभी यहाँ बैठो। अच्छा वीना, ये बाबा जी महाराज कौन है? कौन से बाबा जी महाराज? वही जिन्होंने वीरेंद्र सिंह को आत्महत्या से रोका था। तुम अभी तक उसी दुनिया में घूम रही हो जीजी। अब थोड़ी देर के लिए तो तिलिस्म से बाहर निकल आओ। अच्छा ठीक है, तुम चाय चढ़ा दो। इतनी बारिश, मेरा हालत खराब हो गया है। तुम गेट भी खोल के छोड़े चले गए हैं। अरे वाह, आज तो केतली पहले से रखी हुई है। बहुत सही अंदाज है वक्त का। इस गलत फहमी में मत रहिए कि आपके लिए चाय का पानी रखा गया है। ये केतली तो शाम के लिए रखी गई है। आप आ गए हैं, इसलिए एक प्याली आपको भी मिल जाएगी। क्या बात है, आजकल शाम पर बहुत मेहरबान हो रही हो।
सुना है देवर भाभी का रिश्ता बहुत खतरनाक होता है। बस सुना ही सुना है। जीजी बैठी हैं, ये तो मुझसे ज्यादा जानती होंगी। देखो, हमारी भाभी के बारे में कुछ मत कह देना। हमारी भाभी देवी की प्रतिमा है, तुम्हारी तरह नहीं तो दिन भर बैठ के लव स्टोरियां पढ़ती रहती हैं। भाभी तो हमारी महाभारत रामायण पढ़ती हैं। सच? सच नहीं तो क्या, भाभी से पूछ लो। नहीं भाई, हम नहीं कुछ भी पढ़ते। हमें दिन भर के काम से फुर्सत मिलती है जो कुछ पढ़े पढ़ा है। कभी 10 मिनट मिल गए तो 4 अक्षर बांच लिए। वक्त ना मिले ये और बात है, मगर मन में भावना होनी चाहिए। गुटका रामायण रख तो रखिए आपने घर में। आज जीजी की गुटका रामायण मैं इधर ले आई हूँ। जीजी तो लाने ही नहीं देती। अभी अभी आपके आने से पहले मैं इनसे समुद्र लंघन की कथा सुन रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने बीए तो पास कर ली है। मगर जो विद्या तुम्हें दीदी से मिल सकती है वो स्कूल और कॉलेज की विद्या में कहाँ? क्यों भाभी? भैया, हम किसी को क्या पढ़ाएंगे, हम तो आप ही अनपढ़ हैं। हम तो वीना के पास इसीलिए आ बैठते हैं कि इससे 2 4 अच्छे अक्षर सीख जाएं। ये उल्टी रीतियां यहाँ नहीं चलेगी। छोटे छोटे जगह और बड़े बड़े की जगह। अरे भाभी, जरा इजाजत हो तो सिगरेट रख लूं? मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है। आप तो कहते थे कि आप घर में किसी के सामने नहीं पीते। अरे, भाभी के सामने पी लेता हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि भाभी ने एक बार मेरे को बालकनी में छिपकर पीते हुए देख लिया था। उसके बाद से मैंने भी एक बार कर लिया, और तब से जब भी मन किया भाभी के कमरे में जाके पी लेता था। 5 बरस बीत गए, मगर मजाल है कि भाभी ने किसी से कहा हो। हाँ, जीजी ने जेठ जी और माँ जी को पता लगने थोड़ी ना दिया होगा। हमसे कोई कसम उठवा ले जो हमने किसी को बताया हो। हमारी ये आदत नहीं कि इधर की बात उधर और उधर की बात इधर लगाते फिरे। जब कह दिया कि किसी से नहीं कहेंगे तो किसी से नहीं कहा। हम दिल में रखने की बात दिल में ही रखते हैं। सही बात है, दिल में रखने वाली बात दिल में रखनी चाहिए। वीना, जाके तुम देखो पानी गर्म हुआ कि नहीं। बस अभी हुआ जाता है, उतनी देर में शाम भी आ जाएगा। आराम से शाम। तो ये टूट गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ सही है। लो भाभी, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। अरे बड़ी भाभी भी हैं यहाँ पे। सब तो ये अपना छाता तो बाहर रख दो, अभी तक इसमें से पानी टपक रहा है। हाँ, वो तो ठीक है, मगर मगर क्या? मगर मगर वो जो तुमने लाने को कहा था। अरे वही। लाए नहीं? आया तो हूँ, मगर मगर जीजी से डर लगता है, यही ना? डरने की कोई बात नहीं है, जीजी किसी से नहीं कहेंगी। लाओ निकालो। और अगर बाद में? नहीं, बाद में कुछ नहीं होता, लाओ निकालो। अरे भाई, किस चीज का हो हल्ला हो रहा है? कुछ नहीं, आधा दर्जन अंडे मंगवाए हैं। कह रहा था कि सूखी चाय नहीं पीऊंगा, तो मैंने कहा कि अंडे का हलवा बना देती हूँ। अंडे का हलवा? ये तुम्हें क्या सूझा है? तुम्हें पहले भी समझाया था, फिर भी तुम क्यों खाट में खड़े हो? अंडे मुझे दो, छाता बाहर रख दो। आपको जब दीदी से सिगरेट का छिपाव नहीं तो अंडे का छिपाव रखने की क्या जरूरत है? लाओ शाम, दो मुझे। अरे, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि घर में ये सब चीज नहीं। बाहर जाके खा लो, वो अलग बात है, मगर घर में घर के आदमी देख लेंगे, इतनी ही बात है ना। तो जीजी से तो किसी बात का पर्दा है नहीं। ये आज ना देखती तो किसी और दिन देख लेती, जब रोज सवेरे। ये तुम क्या बक रही हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं? सच पूछो गोपाल, तो मुझे इस चीज का पहले से ही पता है। किस चीज का भाभी? इसी चीज का कि रोज सवेरे चाय के साथ तुम्हारे में कमरे में क्या बनता है। तलने की आवाज तक छोड़ो, तुम जानो खुशबू तक उधर जाती है। अरे भाभी, किस चीज की खुशबू आती है? जो बनता है उसी की खुशबू जाती है, और किसकी जाएगी? लीजिए और छुपाइए। जीजी तो खुशबू से ये पहचान लेती होंगी कि किस दिन ऑमलेट बनता है और किस दिन अंडे फ्राई होते हैं। जरूर जान लेते हैं।
आज सवेरे तुमने ऑमलेट बनाए थे कि नहीं? जी जी, जब तुम खुशबू पहचानती हो तो तब जरूर तुम भी। ना, हम कभी नहीं खाते। चाहे तुम हमें किसी की कसम दिला लो, खुशबू तो तुम जानो हर चीज की अलग ही होती है। खाते नहीं तो क्या। सूंघी भी नहीं है? वाह बड़ी भाभी, तुम्हारी नाक तो बड़ी तेज है। बड़ी भाभी की नाक ही नहीं, आंखें भी बहुत तेज है। तुम अपने कमरे में जो करतूत करते हो, बड़ी भाभी को उसका भी पता है। हैं? मेरी कौन सी करतूत के बारे में आपको पता है? रहने दो, चुप ही रहो तुम तो अच्छा है। मैंने माँ जी से तो नहीं कहा, मगर तुम्हारा दूध वाला ग्लास मेहरी से कहकर अलग ही जरूर रखवा लिया है, और अलग से ही मंजवाती हूँ। और सर्दियों में जो तुम 2 चम्मच बुखार मिक्सर पिया करते थे, मुझे उसका भी पता है। बुखार मिक्सर? क्या सर्दियों में से बुखार हो गया था? और नहीं तो क्या। इसे पूछो जो मिक्सर पिया करता था। अलमारी में किताबों के पीछे शीशी ला के रख रखी थी, 15 रुपए वाली। 15 रुपए वाली और नहीं है? तो क्या, पूछो इसी से। मगर जीजी, ये शीशी 15 रुपए वाली है और 14 रुपए वाली नहीं, इसका तुम्हें कैसे पता चला? यह भी क्या सूंघ कर ही? ना, हमें सूंघने की क्या जरूरत है। हम तो ऐसी चीज के पास भी नहीं जाते। वह तो हमारे भैया को एक बार डॉक्टर ने बताई थी, तो वे 15 रुपए में लाए थे। वीना, तुम भाभी को क्यों परेशान करती रहती हो? भाभी तो जब देखो हमारे हित के लिए सोचती हैं। अरे भाभी देखिएगा ये सब बात का भैया को ना पता चले, वरना भैया तो अलग ही स्वभाव के हैं। बड़ी सी बड़ी बात तो माफ भी कर देते हैं, और छोटी से छोटी बात पे डांट भी देते हैं। वे नाराज होते हैं तो किसी बात पर ही हो जाते हैं। मगर तुम कहते हो कि ना बताऊं तो नहीं बताऊंगी। मगर ये बात ठीक नहीं है कि सारे दरवाजे खुले हैं और तुम यहाँ अंडे बना रहे हो। कोई बाहर से आ गया तो मेरा कहना ना कहना सब बराबर है। ये बात तो आप ठीक ही कह रही हो। मैंने वीना को कितनी बार समझाया है कि कुछ भी ऐसा उटपटांग बनाना हो तो दरवाजा बंद करके बनाए। श्याम, जाओ दरवाजा बंद कर दो। श्याम, पहले जरा केतली स्टोव से उतार कर रख दो और मुझे घी का डब्बा पकड़ा दो। मैं झट से हलवा पका देती हूँ। बनाने में 2-1 मिनट ही लगेंगे। अलमारी से प्लेटें भी निकाल दो। जी जी, थोड़ा सा हलवा तो तुम भी लोगी ना? भैया, जब हमने कह दिया कि ना कभी खाया है और ना ही खा सकते हैं, पास बैठे हैं इसलिए चाय की एक प्याली जरूर लेंगे। तुमसे कहा था साथ किशमिश भी ले आना, लाए हो? अरे किशमिश, किशमिश तो लाना भूल ही गया भाभी। आप कहो तो अभी जाकर भाग कर ले आता हूँ। अब रहने दो। मुझसे ये नहीं कहना कि हलवा अच्छा नहीं बना। बगैर किशमिश का अंडे का हलवा। वीना, ओ वीना, अरे ये कमर का दर्द। वीना, ये शोर कैसा? क्या बात है? इस तरह दरवाजा बंद क्यों कर रखा था? शाम तो दरवाजे के आगे ऐसे खड़ा है जैसे अंदर किसी को रोक रखा हो। क्या बात है, सब लोग इस तरह चुपचाप क्यों हो गए हो? अरे कुछ नहीं अम्मा, वो तो ऐसे ही दरवाजा तो खुला हुआ था। वो तो श्याम ऐसे ही खड़ा था वहां पे। अरे तुम आओ आओ, बैठो बैठो। हाँ हाँ, आज 2 घंटे से मेरे कमरे की छत छू रही है। मैंने कितनी बार कहा था कि लिपाई करा दो, बरसात में तकलीफ होगी, मगर मेरी बात तो तुम सब लोग सुनी अनसुनी कर देते हो। कुछ भी कहूँ बस हाँ माँ कल करा देंगे कहकर टाल देते हो। अब देखो चलकर कैसे हर चीज भीग रही है। क्या बात है, सब लोग इतने गुमसुम क्यों हो गए हो? वीना, तू इस वक्त ये चम्मच लेकर क्यों खड़ी है? और गोपाल, तू वहां कोने में क्या कर रहा है? अरे अम्मा, कुछ नहीं अम्मा, वो तो ये तो वीना का हाथ जल गया था। वो तो वीना का हाथ जल गया था। हाथ जल गया? कैसे? मैं देखूं तो। नहीं माँ जी, ऐसा तो कुछ नहीं जला है। ये तो बस यूं ही डरने लगते हैं। बस जरा सा ही था, हाथ से मल लिया तो ठीक हो गया।
हाँ वैसे तो कुछ हुआ नहीं है, मगर मैं सोचा मलहम लगा देता हूँ। वक्त के समय तो पता नहीं चलता है, मगर बाद में तकलीफ बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। समझिए अम्मा। मगर इसका हाथ जला कैसे? ये इस वक्त ऐसा क्या काम कर रही थी? अरे अम्मा, वो तो श्याम आया था तो उसके लिए चाय बना रही थी। जलना तो नहीं चाहिए था, मगर अब जल गया। होनी को कौन टाल सकता है। अब तो दर्द महसूस भी नहीं हो रहा होगा, मलहम जो लगा दिया है मैंने। क्यों भी ना। जी हाँ, बिल्कुल महसूस नहीं होता। हाँ सही बात है, महसूस क्यों हो। तुम खामा परेशान हो रही हो। चलो आओ बैठो इधर। मैं पहले ही कह रही थी इस मरदूद बिजली के चूल्हे को घर में ना लाओ, मगर मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। ये मरदूद हाथ नहीं जलाएगा तो करंट मारेगा, करंट नहीं मारेगा तो हाथ जला देगा। हमारे जमाने में किसी ने ऐसी चीजों का नाम तक नहीं सुना था। ये ये इसके ऊपर क्या रखा है? अरे अम्मा, ये स्टोव के ऊपर, ये तो अम्मा फ्राइंग फ्राइंग पैन अम्मा, फ्राइंग पैन जो तलने की चीज नहीं होती, तलने के लिए। हाँ वो है अम्मा, वो। तलने की क्या? क्या बहू यहाँ तुम्हें अलग अलग से तल तल करके चीजें खिलाती है? इसमें कोई चीज बना कर रखी है, मैं भी तो देखूं। अरे ना 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 अम्मा, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। ये तुम ही तो कह रही थी, ये करंट नहीं मारता तो हाथ जलाता है, और हाथ जलाता है तो करंट मारता है। ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए अम्मा। मैं तो इसको घर में लाना ही नहीं चाह रहा था, मगर वो कमबख्त दुकान वाला मेरे वक्त सौंप के चला गया। क्या करूं मैं अम्मा। मगर यह तो बुझा हुआ है, यह बुझा हुआ भी करंट मारता है क्या? हाँ अम्मा, ये इसका कुछ भरोसा नहीं, ये तो बुझा हुआ भी करंट मार देता है। ऐसी चीजों से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। अच्छा नहीं लगाती हाथ, मगर यह तो बता बहू तेरे लिए हम क्या क्या बना कर खिलाती है? अभी भी तो कुछ बना रखा है। अरे अम्मा कुछ खास नहीं है, ऐसे ही बस शाम के लिए, बस ऐसे ही अम्मा, कुछ खास नहीं। भैया मैंने क्या कहा था? भैया मैंने कुछ नहीं कहा। तुम आप हाँ हाँ, मैं कब कहती हूँ कि मैंने कहा था। ठीक है, मैंने ही तो तुमसे कहा था। बीना ने भी नहीं, बल्कि हमने कहा था। भाभी आपने? हाँ हाँ, ठीक बात तो है। हम ही ने वीना से जोर देकर कहा था कि पुलटिस बनाकर शाम को बांध दो। इसे अपने तन बदन की होश तो रहती नहीं है। क्रिकेट खेलने में कहीं तकने पर गेंद लग गई है। कह रहा है कि 2 दिन से चलने में जोर पड़ता है। हमने कहा कि ठंड का दिन है, कहीं दर्द भड़बड़ा गया तो हम ही 2 दिन बैठकर मालिश करवाते रहेंगे। सही कह रही हो। मैं तो इस लड़के को समझाते थक गया, ये सुनता ही नहीं है। बस देखो, जब परेशानी बढ़ जाती है तो आ जाता है लेकर चोट। अब बैठो, लगाओ पुलटिस। लाओ मैं ही पुलटिस बांध देती हूँ। कोई पुराना पुराना कपड़ा हो तो दो, कोई नई धोती मत फाड़ देना। ये देखो नए कपड़े का क्या हाल बना के रखा है। ये रेशमी जम्पर मेज पर क्यों डाला है? ये मेज साफ करने के लिए है क्या? अरे अरे अम्मा रहने दो, तुम ये सब क्या बात करती रहती हो। और वो मैला कपड़ा, वो तो खूंटी से नीचे गिर गया होगा, वो बीना उठा के रख देगी। छोड़ो तुम। हाँ हाँ, ये मैला कपड़ा है और वहां इतनी दूर खूंटी से यहाँ मेज पर आ गिरा। तुम लोगों के लक्षण जरा भी मेरी समझ में नहीं आते। नया जंपर है, अभी 2 बार भी नहीं पहना होगा और इस तरह गिरा रखा है। हटो, तुम लोग घर उजाड़ने पर तुले हो, पर मुझे तो घर की चिंता है। इतने कपड़े उधर उधर बिखेर रखे हैं, इसमें टिड्डियां लग गई तो? अरे अम्मा गजब, तुम परेशान करके रख दे रही हो। टिड्डियां नहीं लगेंगी, आराम करो तुम। हाँ हाँ, बैठकर आराम करूं और मेरी जगह काम कोई और करेगा। घर में करने को इतने काम पड़े हैं, इसे पुलटिस बांधू तो जाऊं। दूसरों की मुसीबत कर देता है और अपना किताबें पढ़ता रहता है। ला ला मुझे दे किताब। ये कौन सी किताब है? अम्मा ये मेरे कोर्स की किताब है। नहीं, वो कोर्स की किताब नहीं है, ये भारती की किताब है।
ये जी जी गुटका रामायण है माँ जी। जी जी पढ़ती पढ़ती यहाँ ले आई थी। हाँ, वो गुटका रामायण तो है। हाँ हाँ, लगती तो गुटका रामायण जैसी थी। मगर गुटका रामायण तो बहुत छोटी होती है, यह तो काफी बड़ी किताब है। ये ना, ये पहले अब बड़ी हो गई। क्या बोल रही हूँ? मतलब कि इसका जो पुस्तक था वो छोटा था, अब ये नहीं है, ये बड़ा है। हाँ, अरे आप छोड़ो ना, ये क्या आप किताबों की साइड में लग गए। चलो मैं आपको छोड़ के आता हूँ। गैलरी में बहुत अंधेरा है, कभी आपका पाँव उल्टा सीधा पड़ गया तो मुसीबत हो जाएगी भाई। पाँव मेरा उल्टा पड़ेगा या तेरा, जिसे चोट लगती है? मैं कह रही हूँ लेट जा, और वह मुझे छोड़ने जाएगा। अरे हाँ 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 हाँ, मेरे तो चोट लगी है ना। आ आ आ हाँ, चोट लगी है, मैं भूल गया था जरा। हाँ, भाभी भाभी की कोशिश कर रहा था। अरे गोपाल भैया, आ, आप आप छोड़ाओ जल्दी। हाँ हाँ अम्मा, चलो मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। मगर मैं कहती थी इसके उल्टे उतार देती। अरे अम्मा छोड़ो ये सब, वीना कर देगी। तुम क्यों खामखा परेशान होती हो? अंधेरा बहुत है, तुम्हें चोट लग जाएगी। चलो। भाभी जल्दी से लो उल्टी श्याम। से निकल लूं। अगर भैया आ गए तो सचमुच में कहीं इसको टकने पर ना लगाना पड़े। ठहरो जरा, सब्र तो इसका काम लो, उन्हें भी आ जाने दो। अरे भाभी गलत बात है। वाह भाभी, बिना किशमिश के भी इतना बढ़िया बना है। वाह 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 वाह, जितनी तारीफ करो उतना कम। अरे श्याम, इस पोल्टिस को जल्दी इधर उधर करो, पता चला भैया आ गए तो। जल्दी जल्दी। आप उल्टी की चिंता ना करें, उसका इंतजाम मैंने कर लिया है। आप ये छिलकों का इंतजाम की सोचें। इनको 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 मेरे मोजे में डाल दो। जल्दी इस जंपर को तो यहाँ से हटाओ, और इन छिलकों को, हलवे को मेरे मोजे में डाल दो। मगर आपके सब मुझे तो पहले से ही पुराने छिलके से भरे हुए हैं। ओहो, तो इनको, इन हलवे को, अरे एक काम करो, मेरी टोपी, नहीं नहीं टोपी नहीं, टोपी नहीं, एक काम करो, इनको मेरे मेरे कोट की जेब में डाल दो। हाँ, कोट की जेब में डाल दो, कोट की जेब में, कोट की जेब में डाल दो। अरे ये सब जल्दी जल्दी छिपा के रखना, भैया आते ही होंगे, और वो छिलके मेरे कोट की जेब में रखना। क्या हुआ भाई? अरे श्याम जल्दी जल्दी, भैया आ जाएंगे जल्दी। क्यों भाई, क्या भर रहे हो कोट की जेब में? कोई मेरे देखने की चीज तो नहीं है ना? अरे भैया, कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही मैं तो मजाक कर रहा था। आइए आइए, आप बैठिए। मजाक कर रहे थे कि छिलके तुम्हारी जेब में छिपा दी जाए? अरे भैया, हाँ भैया, नहीं, मेरा मतलब, क्या बोलूं। हाँ। तुम्हारा मतलब मैं समझता हूँ। और तुम क्या खाकर मुंह पोंछ रहे हो श्याम बाबू? भैया वो भाभी ने मेरे लिए उल्टिस बनाया था, तो वो पुलटिस बनाई थी और तुम गले से नीचे उतार गए? वाह भाई, आजकल पुलटिस खाने के भी काम आने लगा है। अच्छा, वैसे ये पुलटिस बना किसका था? जिसके ये छिलके हैं, या फिर भैया वो उल्टिस बनाए थे, मगर वो गलती से मैं निकल गया। तुम जल्दी में निकल गए? बहुत अच्छा किया। बनी हुई चीज का इस्तेमाल तो होना ही चाहिए। अच्छा, वैसे ये गोपाल बाबू, तुम छिलके अपनी कोट की जेब में क्यों रखते हो? इन्हें नाली में डाल दो, अलग से डब्बा रखने की जरूरत क्या है? मगर भैया, क्या क्या भैया क्या सब जानते हैं राजा, वे सब भी जानते हैं जो तुम्हारे ये कोट की जेब में छिलके किसके हैं, और ये भी जानते हैं कि श्याम बाबू का ग्लास उनके कमरे में क्यों जाता है। और हम तो ये भी जानते हैं कि हमारी बीवी हमारे सोने के बाद क्या पढ़ती है। भैया, अब आपसे क्या छुपाना, अब आप तो सब जानते हो। तब भैया देखना, माँ जी को मत पता चलने देना, वरना माँ जी तो हमारी खैर नहीं, माँ जी हम लोग को छोड़ेंगे नहीं।
अम्मा से ना कहूं, तुम समझते हो कि अम्मा यह सब नहीं जानती हैं? अम्मा भी जानती है, अम्मा भी जानती है। अम्मा सबकी हकीकत जानती है। और मुझे तो लगता है अम्मा वो भी जानती है जो मुझे लगता है कि नहीं जानती होंगी। और आगे से ना ये छिलके नाली में डाल दिया करो, अलग से डब्बा रखने की जरूरत नहीं है। और रही बात अम्मा का, तो अम्मा नाली में जाके इसको नहीं देखेगी, ठीक है? हाँ ठीक है भैया, ठीक है।